प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मैंने माँ बाप लोगों से कहा था कि हम लोग का हिस्सा बलिदान रोज दिन समय बदले थे, समय बता दिए कि इस समय होगा, और मैंने बताया था कि मेरा पुरोहिताभिषेक का 14वां वर्षगांठ है। मैंने कहा था कि सत्ता मेरे लिए विशेष समय है, आप सभी लोग इस पूजा में भाग लेंगे और आशीर्वाद प्रभु का लेंगे, ऐसा बोल के मैंने कहा। आज वो दिन हमारे लिए पहुँच गया है। हमें बहुत खुशी होती है। पुरोहित बनने के बाद 14 साल बिताना, 2 जून 2012 को मैं पुरोहित बना था और आज 2 जून 2026 है। कैसे 14 साल बीत गया मुझे पता नहीं चलता है। इतने सारी तकलीफें, इतनी सारी मुसीबतें आई, लेकिन वो तकलीफ, वो मुसीबत, वो परेशानी, दुख, तकलीफ को याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। सिर्फ प्रभु का प्यार ही सामने आता है, वही हमें हौसला देता है कि आगे बढ़ते रहो। मेरे जीवन में जब से मेरी जन्म हुई है तब से आज तक
बहुत सारे लोगों की भूमिका रही है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। जब मैं बच्चा था तो घर परिवार गाँव वाले मुझे परवरिश किए, और जब स्कूल जाना शुरू किया वहाँ टीचर लोग, इतने सारे टीचर लोग, उसके बाद में सेंट्रल के रेक्टर होते हैं और अपना ब्रदर लोग होते हैं, फादर, विभिन्न प्रकार के लोग उसके बाद में फादर बनते हैं। तो जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता है। आसान तभी होता है जब हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आज मैं देखा सब कल्लीवासियों की ओर से मेरा बहुत अच्छा से लिखा है संदेश, उसको पढ़ करके हमको बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी ना, ऐसे चाहे जैसे भी हो, बहुत खुशी ना। तो आप सब मेरे लिए आप विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरी प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास करिए, मैं हमेशा आप सबके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ, आप सबके स्वस्थ लाभ के लिए, आप सबके परिवार में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, भाईचारा के लिए, प्रेम के लिए, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और गाँव में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे माता पिता इस संसार में नहीं है, मेरे अपने घर में हैं। मैं माता पिता जब थे तो मुझे जाने का दिल करता था, अब नहीं है तो दिल भी नहीं करता है। जहाँ रहता वही मेरे माता पिता भाई बहन ऐसा महसूस करता है, याद आती है सबकी, लेकिन जब घर जाने की बारी आती सोचता हूँ तो माँ बाप की याद आ जाती है, फिर मैं ऊपर जाता हूँ कि क्या जाऊँ ना। ऐसे तो मेरे प्रार्थना दुआ में मैं सबको याद करता हूँ, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को, मेरे शिक्षकों को, जहाँ मैं जाता हूँ वही मेरा परिवार है। तो प्यारे बंधुओं, आज विशेष रूप से मेरा प्रभुताई अभिषेक का वर्षगांठ मना रहे हैं, और उस वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज विशेष मिसा बलिदान मिसा ग्रंथ में है, उसके अनुसार मैं मिसा चढ़ाऊंगा। आप सभी के लिए और पूरे विश्व के लोगों के लिए, विश्व के लिए शांति, और जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, सबके लिए मैं चढ़ा रहा हूँ कि हर मनोकामना पूरी हो, सभी लोग शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और भले चंगे रहें। और मैं खुद के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि इस चुनौती भरा समय में प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे बाहों को पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करें, और आशीष के वरदान से, प्रेरणा से, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझदारी से भर दे कि मैं जहाँ भी कार्य करूँ ईश्वर की महिमा के लिए कर पाऊँ, और यहाँ जब तक मैं हूँ आप लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर सकूँ, और आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकूँ, और आप लोग भी अपने विशेष मतलब को रखिए। सभी बीमार भाइयों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन सारे लोगों को उनके पापों को क्षमा करे और चंगा करे। और संत पापा की मदद के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हमारे पटना महाधन के लिए भी प्रार्थना करेंगे, आर्चबिशप के मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे गाँव के तथा निवासियों के लिए, और आप लोगों के लिए, आपके मनोकामना के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ एक क्षण अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को याद करते हुए इस मिसा बलिदान को हम लोग शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ। एक क्षण मौन रहिए, अपनी सारी कमजोरियों को, दोषों पापों को, जो हमने जाने किया है, एक दूसरे को दुख दिया है, चुगली किया है, या खुद को ईश्वर से दूर किया है, उन सारे दोषों पापों को स्वीकार करें, पछतावा करें तथा ईश्वर से कहें उससे क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने भगवान यज्ञ से सब सर्वोत्तों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
पवित्र पिता, तूने मुझे मेरे पुण्य की बरकत नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण ख्रीस्त की शाश्वत पुरोहिताई में सहभागी होने और कलीसिया की सेवा करने के लिए चुना है। ऐसी कृपा कर कि मैं सुसमाचार का उत्साही और विनम्र प्रचार करूं और भले सेवक की तरह तेरे संस्कारों को संपन्न करूं। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर को करीबान जीते और राज्य करते हैं। पुरुष का दूसरा पद से आस का पाठ। हम एक नया आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जल कर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझिए। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दूसरों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अब और अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है।
स्तुति आराधना उपलब्धि है, आप सभी करने आते हैं। स्तुति आराधना उपलब्धि है, आप सभी करने आते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमने करता प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमने करता प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पवित्र वचन 13 से 17 तक। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें? उनकी धूर्तता भांपकर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे एक दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ने मेरे प्यारे को एक छोटा सा चिंतन। प्रभु यीशु आज हम लोगों को दोनों पाठ के माध्यम से यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम ईश्वर के विश्वास और प्रेम में बंधे हैं। कैसे? पहले पाठ में संत पेट्रुस का दूसरा पत्र में कहा जा रहा है, आप लोग उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उत्सुकता पूर्वक दिन की प्रतीक्षा करें, उदास और नाराज होकर के नहीं, क्योंकि ईश्वर की महिमा आपके द्वारा, मतलब हम लोगों के द्वारा प्रकट होने जा रही है। इसलिए हमें सहनशील बनने के लिए बुला रहे हैं। जो सहनशील होंगे वो धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। और प्रभु स्वयं कहा है कि आप सावधान रहें, ये दुनिया विचलित करने वाली है, आप विचलित ना हो, इसलिए सावधान रहें। और जो सावधानी पूर्वक और विश्वास का प्रेम पूर्वक ईश्वर की सेवा करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे, वे लोग मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएंगे और अनंत काल तक उनकी महिमा करेंगे। और सुसमाचार में संत मार्कुस द्वारा हमें कहा जा रहा है, हमें
संसारिक चीजों से और आत्मिक चीजों से हमें भेद पर अवगत रहना चाहिए। संसारिक चीज और आत्मिक चीज क्या है? यहाँ जो कैसर का है उसको कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है उसको ईश्वर का दे दो, ईश्वर को दे दो। मतलब क्या चीज? कैसर का मतलब जो भी दुनिया में दिखते हैं, सिक्के की बात हो रही है ना, दिनार की, पैसे की बात हो रही है। आदमी लोग सवाल पूछ रहे हैं ईश्वर से, ईश्वर को फंसाना चाह रहे हैं, उसकी गलतियां पकड़ना चाह रहे हैं। तो ईश्वर क्या जवाब देते हैं? उस सिक्के को देखो, उसमें किसका चित्र है, किसका पिक्चर है, उसी को दे दो, और जो ईश्वर का उसको ईश्वर का दो। तो ईश्वर का क्या चीज है, कैसर का क्या चीज है और ईश्वर का क्या चीज है? दुनिया में जो कुछ भी है, हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, हा? वो क्या है? कैसर का है। दुनियादारी की सारी चीज लेन देन करने की। और जो आत्मिक चीज है, क्या है आत्मिक चीज? आत्मिक चीज क्या है? प्रेम, शांति, दया, करुणा, संवेदनशीलता, सहनशीलता, क्षमा, भाईचारा। ये चीज क्या है? आत्मिक है, आध्यात्मिक है, जिसको छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। हमें वो सुकून देता है, आनंद देता है, संतुष्टि देता है, और प्रभु की उपस्थिति महसूस कराता है। ये हुआ ईश्वर का। ईश्वर की चीज हमें ईश्वर से मिलेगी, रुपया पैसे से नहीं मिलती है। रुपया पैसा कितना भी दौलत आप जमा कर लो और मन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जिंदगी अधूरा बेकार है, खुद हम महसूस करते हैं। तो आज प्रभु यीशु का कहना है कि जो दुनियादारी क्या होती है, दुनियादारी को रहने दो, मेरी खोज करो, ईश्वर की ओर अभिमुख करो, ईश्वर की आराधना, पूजा, महिमा में लग जाओ, तभी तुम जीवन में खुश रह पाओगे, शांति रहेगी तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, और तुम विश्वास और प्रेम के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बने रहोगे और जीवन में सफल होते जाओगे। ईश्वर का आशीष, कृपा, वरदान, अनुग्रह बना रहेगा। तो आइए इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें अपनी छात्र छाया में सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, अपने ईश्वरीय गुणों से भरते जाए और हमारा मार्गदर्शन करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, जिस तरह से हम अपनी साधारण रोटी और अंगूर के रस को बलि परिवर्तन में चढ़ाने जा रहे हैं, और वह बलि परिवर्तन के द्वारा प्रभु का पवित्र शरीर और रक्त होने जा रहा है। हम घोषणा करते हैं विश्वास के साथ कि इस बलि परिवर्तन के साथ हमारे जितने भी आज निवेदन हैं आपके हाथ में चढ़ाते हैं प्रभु। उन सारे निवेदनों को जो आज मेरा पुरोहिताय अभिषेक का 14वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ये चढ़ा रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घटनाक्रम प्रांत के लिए, संत पापा के मतलब के लिए, हमारे धार्मिक पल्लीवासियों के लिए, मेरे लिए, मेरे चिंतकों के लिए और अनजान लोगों के लिए भी जो भी निवेदन हमने रखा है, बीमारों की चंगाई के लिए, विशेष रूप से आज जितने भी संसार से आपकी सेवा करते हुए गुजर गए हैं, मेरे अपने माता पिता इस संसार में नहीं है, मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग जिस मेरे भविष्य के समय में इस दुनिया में अभी वो नहीं रहे, उनके सारे दोस्तों को, पापों को आप क्षमा करें और उनको अपने स्वर्ग राज्य में शांति प्रदान करें। इस मतलब के लिए, सारे मतलबों के लिए
हम विश्वास के साथ इस बड़े परिवर्तन की दुआ करते हैं। प्रभु को निःशुल्क हमारा पूरा करने की कृपा कर। आमीन। प्यारे बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का प्रायश्चित और धन्यवाद का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं, या तेरे प्रति हमारी सेवा में वृद्धि करे। जो दायित्व तूने हम अयोग्य सेवकों को सौंपा, तेरी कृपा से हम उसे पूरा कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुखों द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मा और प्रार्थना की करके पवित्र करें। ये हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वह इस इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूरे हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
के बाद उन्होंने कागज पर कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीकरण व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे रोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य जब यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं हम, जब यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। मृत्यु की घोषणा करते हैं। मृत्यु की घोषणा इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समक्ष उपस्थित हो और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे अपने माता-पिताओं, भाई बहनों, रिश्तेदारों, परिवार रंजन प्रभु की स्तुति दे, फादर शिष्यों की भी स्तुति दे, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से भाग चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर राज्य के हमारे विशेष मंडलों पर जो आज पुरोहिताभिषेक का 14वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जितने भी निवेदन है सभी निवेदनों का दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के साथ भागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरदान से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक से लिखाए बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु के मान एक साधारे एक शक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ सर्वोच्च सम्मान युगानुयुग से आई है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, आप तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। आप तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
यीशु क्रिस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे कमजोरी और पापों पर अपनी कलीसिया और हम लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा उनके साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अनुपालन कीजिए। क्रिस्त की शांति ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का निर्णय है, देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो निर्णय के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शांति के लिए असूची की प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का संवाहक बना। जहाँ घृणा हो वहाँ मुझे प्रेम पैदा करने दे। जहाँ अपराध है वहाँ मैं क्षमा करो। जहाँ अधीर है वहाँ मैं एकता लाओ। जहाँ शंका हो वहाँ सदा, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा, जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश, और जहाँ दुख हो वहाँ आनंद का संचार करने दे। हे प्रभु, मुझ पर ऐसे कृपा कर कि मैं सांत्वना पाने की अपेक्षा सांत्वना देने का प्रयत्न करूं। कोई मुझे समझे इसकी अपेक्षा मैं दूसरों से प्रेम करूं, क्योंकि दान मेरी प्राप्ति है। क्षमा करने से ही क्षमा मिलती है और मरण में भी हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना
हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने पुरोहित अभिषेक की वर्षगांठ पर विश्वास का या संस्कार सामर्थ अर्पित किया है। मैं इस बलि का प्रतिरूप बन जाऊं जिसे मैंने अभी संस्कार में चढ़ाया है, या बातें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। आप सभी को जय यीशु। मेरे लिए प्रार्थना दुआ करने आए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबको एक परिवार के समान रखे, आशीष कृपा से भर दे, स्वस्थ रखे, हमारे काम में आशीष दे, हमारा भाईचारा बना रहे। तो ईश्वर का भरपूर आशीष और आनंद आप सबको मिलता है। धन्यवाद। आज परमेश्वर को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। प्यार से इस महान पर्व के लिए हम लोग को बुलाया और फादर स्टीफन जैसे
महान व्यक्ति को हमारे बीच में हमारे इस छोटी गरीब कलीसिया सेवा के लिए भेजा। इसलिए परम पिता परमेश्वर को ईश्वर के वचनों के साथ भजन स्तोत्र ग्रंथ के 89 अध्याय के वचन 2 में परमेश्वर ने लिखा है कि उसकी कृपा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। माता मरियम संत लूकास के सुसमाचार में इस भजन को गाती है कि उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। साथ ही साथ स्तोत्र ग्रंथ के 90 अध्याय में लिखा है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरा शरण है, मेरा डर और तुम ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे बचाकर सम्मानित करूँगा, उसे दीर्घायु प्रदान करूँगा। मैं उसे सम्मानित करूँगा, मैं उसे दीर्घायु बनाकर आनंद प्रदान करूँगा और उस मुक्ति के दर्शन कराऊँगा। इस सब आशीष वचनों को परमेश्वर जो फादर स्टीफन का मुस्कान देखने को मिलती है, सदा बनी रहे। इसके लिए परमेश्वर को प्रार्थना के साथ धन्यवाद अर्पित करता हूँ और फादर स्टीफन को इस छोटी सी गरीब क्रिश्चियनियों से परमेश्वर के आशीष वचनों के साथ धन्यवाद अर्पित करता हूँ। कहता हूँ फादर, आप ये लोग 5-6 वर्षों में गंधार की कलीसिया को प्रेम से सीखा है, वह निरंतर बनी रहेगी। आपकी आशीष, आपका आशीष प्रेम गंधार की कलीसिया में निरंतर बना रहेगा और जब तक गंधार की कलीसिया रहेगी, आपका नाम सदा के लिए गंधार में अमर होगा। फादर, इसी के साथ परमेश्वर को भी धन्यवाद और आपको भी कोटि-कोटि धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप सबका प्यार के लिए जब से आया हूँ आज तक मुझे आपका प्यार में कभी कमी नहीं हुई है। तो ऐसे प्रेम में हम सब बने रहेंगे। और श्री गुरुदेव जी ने कितनी अच्छी देशस्तोत्र ग्रंथ से वचन हमें पढ़ के सुनाया, हमारा दिल को छू जाता है। सबको तो हम प्रभु में बने रहेंगे तो हमारा जीवन में हम हमेशा कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितना भी मुसीबत परेशानियाँ आए, हम मजबूत रहेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु से प्रेम करिए। और इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे से प्रेम करने वाले। इस दुनिया से बहुत है, सिर्फ इकलौता यीशु मसीह है जो हमेशा बने रहते हैं। इसलिए जो भी हो, कितना भी काम में व्यस्त रहो, यीशु को याद करो और ईश्वर के साथ अपने प्रेम विश्वास में जुड़े रहो। तो पुनः और एक बार उसको जय यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रार्थना मेलोडी आया है बच्चे लोग मेलोडी चॉकलेट लेके आए हैं ना, बेस्ट चॉकलेट है। तो आप लोग लेके जाएंगे और हमारे घर आइए आज ना, ठीक है। और एक बार आदित्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। और आयुष, अंकित, करण, प्रचारक जी अभिषेक की अगुवाई में आज का सम्मेलन खूब सुंदर, खूबसूरत, एकदम भक्ति में रहा ना। देखिए हमेशा आप तैयार रखते, ईश्वर की कृपा है ये सब। और आप लोग हमेशा आगे बढ़ोगे, हमेशा आगे बढ़ोगे। ईश्वर का दामन थामे रहो, वो कभी भटकने नहीं देंगे। भटकना चाहोगे फिर भी ईश्वर आपको उठा के आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ईश्वर से अधिकतम प्यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ के लिए। राजेश जी, राजा जी और रानी जी,
ना, कितना अच्छा से पूरा परिवार हाथ मिलाए, माला वाला सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, पूरा परिवार को ले उसके परिवार सब कुछ आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। जय श्री ईश्वर की भारत का प्रभु।